और ब्रेक के बाद टनकपुर की बात, जहां पर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क बनने के बाद 2 जिलों का सफर लोगों के लिए अब आसान हो गया है। लेकिन सड़क चौड़ीकरण के लिए पहाड़ी काटना हो या फिर पहाड़ी के साथ भारी बोल्डरों के साथ मलबा गिराना हो, इन सब कामों को जेसीबी और पोकलेन मशीन संचालक अंजाम देते हैं। धौंसवाला के पास पहाड़ी से गिरते बोल्डरों के बीच ये ड्राइवर अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कई बोल्डर नीचे चले भी गए हैं। अभी तो जस्ट पहाड़ रुक जाएगा, फिर हम इसमें अपनी मशीनें और यही लगा देंगे। जस्ट हमारे मशीनें यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, आप लोग क्या दिक्कत है, खुद भी क्या दिक्कतें महसूस करते हैं यहाँ पर? दिक्कत सब कुछ नहीं, बढ़िया हो रखा है, काम चल रहा है सर। टोटल खोलने में लगे हैं। खुद का जान का खतरा महसूस नहीं होता इन सब में? क्यों नहीं होता सर, अपने देश के लिए तो करना पड़ेगा ना सर। और टेहरी के चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत कार्य कर रही कंपनी पर दिखोल गांव के ग्रामीणों ने लापरवाही और संपर्क मार्ग निर्माण में घटिया काम कराने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चंबा में टनल का निर्माण किया गया, लेकिन टनल को जाने वाले सड़क के आसपास के रास्ते और पेयजल स्रोत तोड़ दिए गए हैं। वहीं मामले में एसडीएम का कहना है कि संपर्क मार्ग निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आपसी विवाद था, जिसे अब सुलझा लिया गया है और जल्द रास्तों का निर्माण कराया जाएगा। जो टनल के लिए रोड कटी है तो उसमें कई रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए थे। अब चूंकि उनका रोड का काम लगभग पूरा होने वाला है, अब रास्ते भी उनको बनाने हैं और जो क्षति हुई है, लोगों की क्षति हुई, उसको भी उनको भरपाई करनी है। वहाँ 2-3 रास्तों में विवाद हो रहा था। एक पक्ष कह रहा था कि यहाँ बने, दूसरा पक्ष कह रहा था यहाँ बने। उसको हमने डिसाइड करवा दिया है। और रुड़की लक्सर मार्ग की हालत काफी लंबे समय से बदहाल है, लेकिन जल्द ही ये मार्ग अब बनने वाला है, जिसके लिए टेंडर स्वीकृत हो चुका है और जल्द ही इस मार्ग का कायाकल्प होने जा रहा है। पिछले काफी समय से इस सड़क की हालत खस्ता थी, लेकिन अब इस सड़क के दिन बहुरने वाले हैं। ये तो सर आज से नहीं, कम से कम कई सालों से समस्या हो रही है। ये तो अब ये सारा ढंडरे का पानी है, ये सभी को पता है कि ढंडरे का पानी है, निकासी इसकी आगे है नहीं। जितने विकास कार्य लगातार हो रहे हैं तो उसमें लक्सर रुड़की मार्ग भी है और उसके लिए टेंडर स्वीकृत हो चुका है, क्योंकि पहले जो प्रक्रिया हुई थी वो किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारणों से निरस्त करनी पड़ी थी। उसका टेंडर हो गया है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी वह मार्ग आपको, अच्छा मार्ग आप उस पर चल पाएंगे। और नई टिहरी चंबा और नई टिहरी बीपुरम मार्ग पर इन दिनों पाला जमने से आए दिन वाहनों के फिसलने की घटनाएं हो रही हैं, जिसको देखते हुए अब पालिका प्रशासन हरकत में आया और पालिका द्वारा इन दोनों मार्गों पर चूने और नमक का छिड़काव किया गया। पालिका द्वारा पालाग्रस्त क्षेत्रों में बोर्ड भी लगाए गए हैं और लोगों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील भी की गई है। पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हमारी रोडें हैं, जहां पाला पड़ता है और गाड़ियों के फिसलने का भय बना रहता है, वहां पर हमारे द्वारा बोर्ड भी लगाए गए हैं और उसमें उस जगहों पर हमारे द्वारा चूने का छिड़काव, नमक का छिड़काव किया जा रहा है। और नैनीताल जितना अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, उतने कहीं खूबसूरत यहाँ के चर्च हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल खूबसूरत गिरजाघरों का भी केंद्र है। नैनीताल का मेथोडिस्ट चर्च, जो भारत के पुराने चर्च में से एक है, 1860 में अंग्रेजों ने इसे बनवाया था। झील के किनारे बना ये चर्च मेथोडिस्ट लोगों की आस्था का केंद्र है। शहर के ऊपरी हिस्से में बना सेंट जोस चर्च यहाँ का सबसे पुराना चर्च है। ये चर्च 1848 में बनकर तैयार हुआ। ये यूरोपीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। जिस वक्त ये जगह तय की गई 1844 में, उस वक्त 7 घर निर्माणाधीन थे आरपाटा क्षेत्र में और नैनीताल बसासत की प्रारंभिक दौर में था। तो बिशप साहब ने इस जगह को स्वीकृति दे दी और उन्होंने कमिश्नर लुशिंगटन को आदेशित किया कि ये जगह चर्च को दे दी जाए। मॉल रोड पर स्थित सेंट फ्रांसिस चर्च शहर का कैथोलिक चर्च है, जो 1907 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी स्थापना से पहले यहाँ एक छोटा सा गिरजाघर था, उसी में ईसाई लोग प्रार्थना करते थे। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च की स्थापना यूरोपीय शैली में हुई, जो आज भी कायम है। मन को छू लेने वाली इस चर्च में जो तस्वीरें हैं, वो इटली से लाई गई थी। इन चर्चिस को अब पर्यटन से भी जोड़ने की तैयारी है। यहाँ लाइट की आवश्यकता नहीं होती है जब इसमें दिन में, क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश पड़ने से वो चमकता है। ये इटली से लाया गया है, इसलिए भी ये मशहूर है। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि सरोवर नगरी न सिर्फ सैर सपाटे के लिए, बल्कि ईसाइयों के लिए भी आस्था का केंद्र है और इसकी खूबसूरती कायम है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
और नैनीताल में क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू हो गई है। कोविड के चलते इस बार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। वहीं चर्चों को क्रिसमस के लिए सजाया गया है। तल्लीताल के सेंट फ्रांसिस चर्च में प्रभु यीशु के जन्म को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए चर्च को सजाया भी गया है। जाती है तो चर्च के अंदर निषेध नहीं किया जाएगा कि चर्च का कंपाउंड तो खुला रहेगा सभी के लिए, और वहाँ भी हमको देखा जाएगा कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना और अन्य जो कोविड के जो भी नियम है उसका पालन करने के लिए कुछ। और अल्मोड़ा के मरचूला में 2 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दुनिया के चयनित 60 फिल्मों को दिखाया जा रहा है और इस फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों के निर्माण से जुड़े लोग भी पहुंचे हैं। इस फेस्टिवल का मकसद फिल्म निर्माताओं का ध्यान उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना और आयोजन को अल्मोड़ा जिले प्रशासन की भी मदद मिल रही है। फेस्टिवल के ज़रिए हम यहाँ के लोगों को फिल्म कल्चर के बारे में एक्सपोज कराते हैं और बाहर के लोगों को उत्तराखंड के बारे में हम एक्सपोज कराना चाहते हैं और यहाँ फिल्म कल्चर फैलाना चाहते हैं। इसका मकसद ये है। देखिए, ये जैसे पिछले बार भी कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमारा हुआ था, तो उसी सीरीज़ में हमने एक और इवेंट इस साल कराया है यहाँ, और इसको हम एज कर्टन रेजर कर रहे हैं। जो हमारा मरचूला एडवेंचर मीट होनी है 8 से 12 जनवरी की, उसके रूप में हमने इसे करा है। और आमतौर पर गुलदार के हमले सर्दियां आने के साथ ही कम हो जाती है, लेकिन इस बार पिथौरागढ़ में आदमखोर गुलदारों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात यही कि जिले में बरसात के बाद गुलदारों ने 7 लोगों को अपना निवाला बना डाला है। पिथौरागढ़ जिले का शायद ही कोई इलाका हो जहां आदमखोर गुलदार का खौफ न हो। मुख्यालय से सटे इलाकों के साथ ही बेरीनाग, देवलथल, सुवालेक और गोरंग देश में गुलदार ने अपनी दहशत पूरी तरह कायम की है। इन इलाकों में बरसात के बाद 7 लोगों की जिंदगी गुलदार के हमले में जा चुकी है। यही नहीं, दर्जन भर से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी माना है कि गुलदारों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। तो जनरली सितंबर अक्टूबर की में घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं और ज़्यादा आतंक रहता है। ऐसा नहीं है कि ये दिसंबर या जनवरी में घटनाएं घटित ही न हो, ऐसा संभव भी नहीं है। सर्दियों के सीजन में गुलदार के हमले नहीं के बराबर होते थे, लेकिन पिथौरागढ़ में बीते हफ्ते 2 महिलाएं गुलदार का निवाला बनी हैं, जबकि वन विभाग ने अब तक 3 आदमखोरों को मौत के घाट भी उतार दिया है। माना जा रहा है कि गुलदार के लिए जंगली जानवरों के मुकाबले इंसान सबसे सॉफ्ट टारगेट हो गया है। आकस्मिक तौर पर जब एकदम लेपर्ड और मनुष्य एकदम आमने सामने आ जाता है, तो ऐसी में वो एक कमजोर व्यक्ति को लेपर्ड के द्वारा उस पर आक्रमण कर लिया जाता है। लगातार बढ़ती गुलदारों की संख्या और इंसान तक उसकी आसान पहुंच कई दिक्कतों की वजह बन गई है। खासकर पहाड़ी इलाकों में गुलदार से लोग खौफजदा तो हैं ही, साथ ही उनकी दिनचर्या भी इस खौफ की भेंट चढ़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।